बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मछली बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मछली को बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। तो देखते हैं कि ये क्रिस्पी मछली किस तरह से बनती है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और एंड तक देखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद बॉल में मैंने डाली है मछली को मैंने अच्छी तरह पानी से निकालने के बाद सिरका और नमक पानी में डाल के उसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। उसके साथ हमारी जो मछली है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। अजवाइन लेंगे हम हाफ टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन और अजवाइन मछली की स्मेल को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपने ले लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी सोया सॉस 1 से 2 खाने के चम्मच। इसके बाद हम लेंगे चिली सॉस 1 से 2 खाने के चम्मच, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हाथ की मदद से आपने जो तमाम मसाला है वो मछली के पीस पे अप्लाई करना है ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से मछली के ऊपर लग जाए और मछली के में मसाला रच बस जाए। तो यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रख रहे हैं तो इसको ओवरनाइट रख दें। 2 से 3 घंटे हमारी मैरिनेशन का टाइम पूरा हो गया है। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले हमने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच बेसन के और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे मैदा। इसके साथ क्या होगा कि मछली जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी और इसका जो मसाला है मैदे की वजह से वो इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मछली से उतरेगा नहीं। तो यहाँ पे देखें, इसको हाथ की मदद से हमने कोट कर लेना है ताकि जो मसाला है वो तमाम मछली के ऊपर लग जाए। तो देखें कि मछली जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने एक पैन में ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें गर्म है। हमने आंच इसके नीचे अब हल्की कर देनी है और साथ साथ हम इसमें मैरिनेट की हुई मछली डालते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी जो मछली है वो हमारी बन गई है। यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे और आंच हमने स्लो रखनी है ताकि हमारी मछली अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए और इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो इसकी एक साइड पक गई है तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देखें कि कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ गया है और मैदे और बेसन की वजह से इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा और ये बिल्कुल पकोड़े जैसी बन गई है। आप इसको प्रेस करें ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे हमारी मछली हो गई है रेडी। अब हम इसको एक एक करके निकालते जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी तमाम मछली जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है डिश आउट। तो हमारी जो मज़ेदार सी जो क्रिस्पी सी मछली है वो रेडी हो गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।